कैसे बनती है? अकेले बनती है कि किसी के जुड़ने से बनती है? 1 से 2 हुए नहीं कि टीम का काम चालू। अकेले भी आपकी टीम होती है, बट वो अकेले वाली टीम होती है आप और आपकी अंतरात्मा कई बार द्वंद्व करते हैं आपस में। आप अकेले बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं अपने आप से, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना? कई बार उसमें तालमेल अच्छा होता है तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। बट बेसिकली टीम मीन्स, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टीम? TEAM। ऑलराइट, कलर थोड़ा सा डार्क ले लीजिए। ठीक, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? T फॉर टुगेदर, ओके। E फॉर एवरीवन। A फॉर achieves। मोर। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जब भी आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर फोकस किया जाता है। वो आपका ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, तमाम तरह तरह के टीम वर्क से रिलेटेड एक्सरसाइजेज होती हैं, जिससे कि वो ये जज करते हैं कि आपके अंदर टीम वर्क वाली है कि नहीं स्पिरिट। और उसमें अगर वो देखते हैं कि टीम वर्क वाला मामला इनका गड़बड़ है, तो क्या करते हैं फिर वो? बताइए। नहीं सिलेक्ट करेंगे, नहीं सिलेक्ट करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि बिना टीम वर्क के कहीं भी प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं। तो मैंने जो बात की शुरुआत की थी कि ये जो सिलेबस में आपसे जोड़ा गया है, इसलिए जोड़ा गया है, आईटी सेक्टर में जब आप जाएंगे, मल्टीनेशनल में किसी प्राइवेट फर्म में आप जाएंगे, तो वहाँ बिना टीम के आप काम नहीं कर सकते। और टीम वर्क की कमी की वजह से पूरी पूरी फैमिली ही डिस्टर्ब हो जाती है। किसी घर में अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर तालमेल नहीं है, तो पूरा का पूरा घर डिस्टर्ब, छोटी छोटी बात को लेकर डिस्प्यूट होता है। हम लोग क्योंकि काउंसलिंग में है, हम लोग पास मैरिज कपल भी आते रहते हैं काउंसलिंग के लिए। ऑल ऑफ यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो, एक कपल आया था, दे आर वेरी एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड पीपल, एंड दोनों की जान पहचान के बाद शादी हुई थी। इस बात पे उनमें झगड़ा होने लगा था कि टूथपेस्ट तो आप लोग यूज़ करते होंगे, आपको बताया भी था मैंने, ये रियल इंसिडेंट है, आप लोग को नहीं पता होगा कि टूथपेस्ट मेरी वाइफ जो है वो कभी ऊपर से दबा देती, कभी नीचे। मतलब कुछ लोग होते हैं ना बड़े परफेक्शनिस्ट, कि टूथपेस्ट अगर नया आया है तो नीचे से ही उसको बॉटम से ही दबाया जाए और धीरे धीरे टूथपेस्ट जब खत्म होता हुआ जाए, किसी ने ऊपर से दबा दिया, किसी इस बात पर वो झगड़ा इतना बढ़ गया। मतलब छोटी सी बात, देखिए बात छोटी सी शुरू होती है, वो इतना बढ़ गया कि वो एकदम डिप्रेशन की नौबत आ गई। तो मैंने सोल्यूशन बताया कि भाई 20 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करिए, दोनों लोग अपना अपना टूथपेस्ट अलग रखें, फिर जिसको जहाँ से जैसे टूथपेस्ट दबा के निकालना निकाल। बट माई मैसेज इज कि जस्ट इमेजिन कि टीम वर्क का कितना इंपॉर्टेंस है इवन आपके डे टू डे लाइफ। तो हम लोग आज एक बेसिक चैप्टर पिछली बार हमने शुरू किया था, जो बच्चे आए थे उन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई थी, आप लोग भी लिख लीजिए। मिस्टर बॉन्ड, वेयर इज इरेजर हियर? दिस वन। हाँ, यही तो, दिस आई कैन फाइंड एज रबर, नो अदर थिंग इज लाइक रबर। दिस, no, this is shapes, this is pen, this is just, this is like eraser. All right, this is, I think, clear. Yes, this is it, right. So I had given a definition कि what do you mean by personality, okay? जो लोग पिछली बार प्रेजेंट थे बताइए फटाफट, तीनों लोग आप लोग प्रेजेंट थे, पढ़ लीजिए, आप पढ़ के बताइए। And their motivational factors,
पर्सनालिटी इज सम टोटल ऑफ ऑल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एटीट्यूड्स एंड देयर मोटिवेशनल फैक्टर। फिजिकल मैंने बताया था, उस दिन ट्रेन किया था। एक अच्छे व्यक्तित्व का मतलब ये नहीं कि तो वो जिम में जाके उसने बहुत अच्छी बॉडी बना ली तो आप कहिए कि उसकी बहुत अच्छी क्या पर्सनालिटी। नहीं, पर्सनालिटी अलग चीज है और फिजिक अलग चीज है। दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, समझ रहे ना आप। यहाँ फिजिकल का मतलब है डिजीज फ्री बॉडी। किसी भी अच्छी जॉब के लिए जब आप जाते हैं, IAS, PCS, RO, ARO, SSC की जो जॉब्स होती है, इवन अब तो प्राइवेट कंपनीज में भी, तो आपका एक मेडिकल चेकअप होता है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। नोबडी वांट्स टू टेक एनी डिजीज पर्सन, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम होगी ना। आपने ज्वाइन कर लिया कंपनी, हर दूसरे दिन आप छुट्टी ले रहे हैं, बीमारी का इलाज करा रहे हैं। अगर आप बीमार हैं तो आप अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो डिजीज फ्री रखना आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज ए हेल्दी पर्सन इज एन एसेट टू हिज कंट्री एंड एट द सेम टाइम ए डिजीज सिक पर्सन इज ए लाइबिलिटी। बहुत सी बीमारियां ऐसी जो हमारे हाथ में नहीं है, वो हो जाती हैं अनएक्सपेक्टेड, लिमिटेड। बट 99% जो डिजीज हैं, मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था, आप लोगों को ब्रीफ में बता रहा हूँ, इन लोगों को तो टाइम काफी लिया था मैंने। यू इनवाइट फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज एंड हार्ट रिलेटेड डिजीज, ये किससे जुड़ी हुई है? आपकी हैबिट से। अगर आपकी खान पान ठीक नहीं है, एक्सरसाइज की हैबिट नहीं है, तो डायबिटीज हो जाएगी, हार्ट डिजीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हार्ट अटैक आएगा, ओबेसिटी होगी, वेट बढ़ेगा आपका। और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। घर में ही हमारे दादा दादी, नाना नानी, माता जी, पिताजी, चाहे हम ग्रामीण परिवेश के हों या शहर के परिवेश के हों, हमेशा बचाते भाई पूरा खाना खाओ, बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं। आपकी थाली में क्या होना चाहिए? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सब कुछ मिल गया आपको। दाल से क्या मिला? चावल से क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट। सब्जियों से क्या मिला? मिनरल्स एंड विटामिन। ठीक है। और पिज्जा से क्या मिला? फैट, वो भी ट्रांस फैट, विसरल फैट। दो तरीके का फैट होता है, देखिए, एक होता है विसरल फैट, एक होता है ट्रांस फैट। आपने देखा होगा जापानी जो पहलवान होते हैं, सुमो पहलवान, ध्यान सुना है नाम सुमो पहलवानों का, एकदम मोटे मोटे होते हैं। लेकिन उनका जो होता है पेरिफेरल फैट, विसरल फैट नहीं होता। विसरल फैट कौन सा होता है? जो फैट हमने जैसे पिज्जा खाया, बर्गर खाया, तो जाके हमारी ब्लड की आर्टरीज में जमा हो जाता है, अंदर से मोटापा देता है। और जो जापानी जो होते हैं, आप देखते हैं सुमो पहलवान, तो दौड़ते हैं 10-10 किलोमीटर, वो उनका पेरिफेरल फैट होता है, अंदर विसरा उनका एकदम क्लीन रहता है। तो इस तरह की डाइट खाते हैं। उन लोगों की डाइट अलग ही है, वो समुद्र से केकड़े खाएंगे और झींगा मछली खाएंगे, मतलब उसमें सब ट्रांस फैट होता है, विसरल फैट नहीं होता। तो उनको ताकत चाहिए, और वो जो उनकी जो कुश्ती शैली है, उसमें यह है कि जो जितना जिसका साइज बड़ा होगा, वो ऑटोमेटिकली वो एक कंटेंडर बन जाता है जीतने के लिए। बट विसरल फैट उनका जीरो होता है, दे डोंट हैव विसरल फैट। You will find the minimum cases of heart disease in China and Japan. Minimum. Because of their food habit. और थोड़ा जेनेटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व है उसमें। एनीवे, तो ये हम बचपन से सीखते, बट नहीं फॉलो करते। नहीं फॉलो करते। दूसरा एक चीज हमें और सिखाई जाती है, सुबह टाइम से उठो, टाइम से खाओ, टाइम से सो। वेरी सिंपल फार्मूला। आप लोग बताइए कितने लोगों का शेड्यूल ऐसा है जो टाइम से सोते हैं और उठते हैं? टाइम से सोती हैं, उठती हैं, गुड, वेरी गुड। और बताइए, ऐसा पता लगा रील देखने लगे, कुछ देखने लगे, जग गए, इसी में नींद टूट गई। बिकॉज वंस आपने जिस समय सोने का टाइम है, कुछ आपने देखने लगे, कुछ भी न्यूज, न्यूज तो नहीं, कोई मूवी या कोई ऐसी चीज जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपकी नींद उड़ जाएगी। और नींद जो है वो हमारे अंदर की बायोलॉजिकल क्लॉक है, सर्काडियन रिदम होता है हमारे अंदर। सर, राय इज नॉट देयर, पुनीत हैज गॉन समवेयर, पुनीत इज इन द ऑफिस। अच्छा, दैट इज व्हाई यू कुड नॉट रिप्लेस। तो आपका सिरगाटियन रिदम, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, बॉडी में हमारी होती है, सारे एनिमल्स की होती है। तभी चिड़िया जो है बिना किसी अलार्म के ठीक सुबह देखिए एकदम अर्ली मॉर्निंग की आपको आवाज आने लगती है, मुर्गा भाग देने लगता है सुबह सुबह। कई कई जगह लोग, अभी यहाँ पे एक हमारे जानने वाले की डेयरी है, झूसी में बहुत अच्छी डेयरी है,
और काफ़ी लार्ज स्केल पे चलाते हैं। एक दिन मैं उनसे मिलने गया था तो मैंने देखा एक मुर्गा पाला हुआ था। मैंने कहा इतनी ढेर सारी गायें, मुर्गा क्यों? बहुत स्ट्रॉन्ग सा, खूब अच्छे से फीड वीड करके उनको कहा कि सुबह सुबह इतना हल्ला करता है कि जितने भी कर्मचारी हमने रखे हैं उनको जगा के ही मानता है। इतनी जोर जोर से बोलना शुरू कर देता है सुबह। अलार्म और ये पहले हमने सिस्टम रखा था तो ये लोग बंद कर देते थे। अलार्म को तो आप स्नूज कर सकते हैं ना, मुर्गे को नहीं आप चुप करा सकते। तो सुबह बोलेगा और उसको चुप कराने के लिए आप उसके पीछे भागेंगे तो वैसी नींद खुल जाएगी आपकी। तो उन्होंने कहा इसलिए मैंने रखा है। अभी उस दिन आप भी गए थे सर, जब हम झूसी वाले उसमें गए थे डेयरी पे, तो वो क्यों करता है ऐसा? वो हो गया, बर्ड्स हो गई, या जो लोग अपना फॉलो करते हैं प्रॉपर शेड्यूल को, उनकी नींद खुल जाएगी सुबह। उनको मोबाइल पे या कहीं पे भी अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम पे नींद खुलेगी, टाइम पे नींद आएगी। जब क्वालिटी ऑफ स्लीप आपकी अच्छी होगी तो दिन भर आप अलर्ट रहेंगे, आपकी मेमोरी पावर अच्छी रहेगी और हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये बहुत सिंपल चीज है कि एक अच्छे व्यक्तित्व का आदमी जानता है कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कब सोना है, कब उठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। बेसिक कॉमन सेंस सबको होता है। सबको पता है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, लिखा भी होता है उसके ऊपर, पाउच के ऊपर, टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कॉजेज कैंसर। फिर भी लोग लेते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, लिखे हुए को देखेंगे ही नहीं, अपना उसको जो भी पन्नी टाइप में होता है उसको फाड़ और खा लिया, बिकॉज कि इमीडिएटली उसका खमियाजा उनको नहीं भुगतना पड़ता। खमियाजा भुगतना पड़ता है 10 साल 15 साल बाद। अगर कहीं ऐसा कर दें ब्रह्मा जी कि जैसे ही आपने खाया एक मैसेज आके चिपक जाए आपके हाथ पर, यू हैव जस्ट रिड्यूस योर लाइफ बाई 5 सेकेंड्स या 5 मिनट्स, और वो हटे ना, कितना भी साबुन आप लगाइए, दूसरी पूरी आपने खाई उसके बगल में दूसरा में, तो शायद लोग तुरंत खा लेते हैं, बट उसका कॉन्सिक्वेंसेज उनको भुगतना नहीं पड़ता 10 साल 15 साल बाद। और यही लागू होता है जब आप लोग चौराहे पर खड़े होकर टाइम वेस्ट करते हैं। इमीडिएटली आपको उसका कोई खमियाजा नहीं भुगतना, आप नहीं रियलाइज करते। चले गए सिविल लाइन घूमने 2 घंटे के लिए, चौराहे पर खड़े होकर चाय पी रहे हैं तो दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने लगे, कोई आपको उसका नुकसान नहीं हो रहा उस समय, इमीडिएट नहीं हो रहा। लेकिन उसको आप काउंट करिए तो साल भर में पता नहीं कितने घंटों का आपने नुकसान किया, और वो घंटे अगर यूटिलाइज किए जाते हैं अपने गोल के लिए, जो भी गोल आपने बना रखा है अपनी लाइफ के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए, तो वो हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। यस और नो? लेकिन इमीडिएटली हमें उसका कोई नहीं खमियाजा भुगतना पड़ा। हम बर्गर पिज्जा ये सब खाते हैं, हमें तुरंत थोड़ी बीमारी हो जाती है। लंबे समय तक अगर आप इस तरह के जंक फूड खाएंगे तब जाके कहीं उसका कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतना पड़ता है। बट अगर आप एक डिसिप्लिन है, अब देखिए पर्सनालिटी में जो मैंने फिजिकल वाला डेफिनेशन में बताया, फिजिकल में ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन आ गई। दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आए जो एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान में होनी चाहिए, डिसिप्लिन एंड विल पावर। ये दो चीजें अगर आपके अंदर हैं, डिसिप्लिन और विल पावर, कोई भी गोल अचीव कर। जब भी कोई प्लान करता है कि मुझे आईएएस का देना है, पीसीएस का एग्जाम देना है, शुरुआत करता है बड़े जोश के साथ, वेरी स्ट्रांग। कितने दिन चलता है वो जोश? 2 दिन 4 दिन के बाद वो शेड्यूल और सारा जो बना रखा था वो डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ लोगों का नहीं होता, जो मेरिट में आते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, जिनका नाम पेपर में निकलता है कि ये सेलेक्ट हो गए, वो उस चीज को सस्टेन करते हैं। तो बाकी लोगों से उनके व्यक्तित्व में क्या चीज अलग है? डिसिप्लिन और विल पावर। उनको पता है कि घूमने का मन कर रहा है, ये नई पिक्चर आई, ये देखना है, लेकिन उनको उनके अंदर ये डिसिप्लिन है कि अगर आज हम पिक्चर देखें तो जिंदगी भर किसी काम के नहीं रहेंगे। आज अगर आपने अपने आप को, ये आप लोग का समझ लीजिए गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, जिसको आप डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हर चीज़ की एक एज होती है। और 40 ईयर्स की एज में कोई डिसाइड करे कि अरे मुझे आईएएस क्वालिफाई कर लूँ, तो एज निकल चुकी है, कोई मतलब नहीं है उसके, उस डिसीजन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अभी समय रहते अगर आपने सही डिसीजन लिया, गोल बनाया, उस गोल को पाने के लिए क्या करना है उसको एक टेबल पे लिखा, और उसको करने के लिए फिर आपने उसको फॉलो करना, अचीव कर लेंगे। एनी गोल इज पॉसिबल प्रोवाइडेड। देखिए गोल के बड़ा सिंपल होता है, ये आपका गोल है, ठीक है?
और ये आपका है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट हुआ जब आपने सोचा कि मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, आरओ बनना है, आरओ बनना है, एसआई बनना है, एसएससी कोई जॉब बोली। और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा जब गोल आप अचीव करेंगे, और उसके बीच में क्या होगा, टाइम हुआ। ये टाइम 1 साल 2 साल हो सकता है, लंबा पीरियड हो सकता है। आपने फॉर्म भरा, एग्जाम की डेट आई 6 महीने 8 महीने बाद, फिर आपने एग्जाम दिया, फिर रिजल्ट निकला, हो सकता है आप कुछ नंबरों से रह गए, फिर दोबारा आप उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, तो साल 2 साल 3 साल का टारगेट लेके चलता है। स्टार्टिंग पॉइंट इस थॉट आपका जो सोचा आपने, और एक दिन आप गोल अचीव करेंगे, इसके बीच में टाइम गैप होता है। यही सबसे डेंजरस चीज़ है। इसी के लिए जरूरत पड़ती है आपको डिसिप्लिन की और विल पावर की। तो फिर बीच में क्या आ गया, सब गोल टाइम स्केल रिव्यू। चलिए, आज कौन सा दिन है, फ्राइडे। फ्राइडे है, इसके एक हफ्ते पहले भी फ्राइडे था कि कोई और दिन था? सॉरी, थर्सडे है, तो इसके एक हफ्ते पहले भी थर्सडे था ना। तो ये बताइए आप, क्या नाम है आपका? नमन चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, ये बताइए कि पिछले थर्सडे और इस थर्सडे का जो टाइम निकला एक हफ्ते, उसमें जो भी आपका शेड्यूल रहा हो, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, क्या उससे आप संतुष्ट हैं कि जो कुछ भी आपने किया वो आपको अपने गोल के नजदीक ले जाने वाला शेड्यूल था, या उसमें आपको लगता है कि नहीं कुछ कमियां थी, ये चीजें मुझे अवॉइड थी? बताइए, बी ऑनेस्ट इन योर आंसर। ठीक है, गुड आंसर, ताली बजाइए सब लोग। गुड आंसर, बिकॉज ऑनेस्ट आंसर। और यही यूजुअली पैटर्न होता है। इसका मतलब यह है कि जो इनका शेड्यूल था उसमें 60% इंप्रूवमेंट का स्कोप है। एम आई राइट? उसमें 60% इंप्रूवमेंट का स्कोप है। तो विथ 40% ऑफ आपका जो भी शेड्यूल था, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप कामयाब होंगे? नहीं हो सकते ना। तो यही चीज अगर आप लोग अपने टाइम टेबल जहां पढ़ते हैं वहां लिख के रख लीजिए, और इसको बिल्कुल भागवत गीता की तरह जब रात में सोने जाइए तो याद करिए, आज मैं इतने बजे उठा, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ये किया, मैं सोने जा रहा। इस पूरे दिन में कौन सा ऐसा चीज था जो कि डिलीट किया जा सकता था? तो डिलीट करते हैं ना आप लोग, मैसेज डिलीट करते हैं, ये करते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज थी जो डिलीट की जा सकती थी? हाँ, ये चीज ऐसी थी डिलीट। चलो, कल इसको हम ध्यान देंगे डेली बेसिस पे। इसको बोलते हैं सब गोल टाइम स्केल रिव्यू। तो फिर आपका अल्टीमेटली आप अचीव कर लेते हो। तो हम लोगों ने बोला पर्सनालिटी सम टोटल ऑफ ऑल फिजिकल, अब आते हैं मेंटल पर। ओके, दूसरा इंग्रेडिएंट, डेफिनेशन आप लोग भी लिख लीजिए। आप लोगों ने लिखा नहीं हुआ ना पिछली बार? क्यों आप लोग नहीं लिखा? लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ दोबारा। ये रेड कलर सही दिख रहा है इसमें?
ओके, इसमें 2-3 इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है। पहला फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, इमोशनल एटीट्यूड्स एंड देयर मोटिवेशनल फैक्टर्स। ठीक है, तो फिजिकल का मतलब समझ लीजिए डिजीज फ्री बॉडी। डिजीज फ्री बॉडी का मतलब कि आप ऑब्वियसली आपका चरित्र अच्छा है, आपको ये पता है कि आप क्या खाना है क्या नहीं खाना है, डिसिप्लिन है आपके अंदर, विल पावर है ना, दूध पीना है, शराब, पानी, ठीक, गुड, अच्छे बच्चे। मेंटल, मेंटल का मतलब है यहाँ थॉट्स। आप लोग मेंटल कॉमन भाषा में मेरे बड़ा मेंटल केस है, वो नहीं। मेंटल का मतलब यहाँ से थॉट। दुनिया की बड़ी से बड़ी सक्सेस स्टोरीज की शुरुआत होती है कहाँ से? थॉट, सोच। पहले आप सोचते हैं, कोई भी चीज अपने आप नहीं हो जाती, कर दिया आपने। कुछ भी आप करते हैं पहले विचार आपके दिमाग, थॉट आता है। थॉट की अपनी कोई पावर नहीं होती, कोई दम नहीं होता था। थॉट को एम्पावर करने के लिए आपके अंदर एक्शन लेना पड़ता है। मुझे आईएएस बनना है, थॉट है, बेजान, इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन जब उस थॉट पर आप एक्शन करना शुरू करते हैं तो उसमें जान आनी चाहिए। ठीक है, और फिर वो थॉट क्या होता है, एक दिन रियलिटी में कन्वर्ट होता है। अपने आप थॉट पावरलेस है। इसलिए पावरलेस है, एक ह्यूमन बीइंग ऑन एन एवरेज 24 घंटे में उसके दिमाग में 20,000 से लेके 50,000 थॉट आते हैं। इस समय भी आप कुछ सोच रहे हैं, मेरी क्लास भी कर रहे हैं, मुझे भी सुन रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में कुछ सोच रहे हैं। इवन जब आप सोते हैं तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है। ठीक है, मतलब जिस समय आप उठ जाते हैं उस समय कुछ ना कुछ थॉट चलता रहता है दिमाग में। आप काम, आप ब्रश भी कर रहे हैं तो भी दिमाग में कुछ भी आप कर रहे हैं, चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, टहल रहे हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ, इट्स ए ह्यूमन प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ द ब्रेन। बिकॉज 1 मिली वोल्ट का करंट हमारे ब्रेन से हमेशा निकलता रहता है। दो जगह ऐसे हैं जहाँ से हम करंट पैदा करते हैं। एक तो हमारे हार्ट में 1 मिली वोल्ट का करंट होता है, इसीलिए जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो हम ईसीजी कराने जाते हैं। तो क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ई सी जी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियो मतलब हार्ट। और जब हमारे ब्रेन में लगता है कि कोई दिक्कत है कुछ, तो आप जाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास, तो वो क्या कराता है? ईईजी, इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम। एनसेफलो मतलब ब्रेन। जब हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो जो प्रोब लगाए जाते हैं वो चेस्ट में लगाए जाते हैं, और वो ऐसे ऐसे ग्राफ आता है, डॉक्टर देख के अगर नॉर्मल होता है ग्राफ तो कहता है ठीक है आपके हार्ट में कोई दिक्कत होती है, तो वो ट्रीटमेंट करता है। इसी तरीके से ब्रेन में अगर कोई डिसफंक्शनिंग हो जाती है तो आपके प्रोब यहाँ पे सर पे लगा के, और वो ग्राफ उसमें भी निकलता है। तो दो जगह ऐसी करंट निकल रहा है, और ये दोनों जगह ऐसी 24 घंटे काम करती है। हार्ट भी आपका चलता है, जब आप पैदा होते हैं तब से चलना शुरू होता है, और जब आप रसूलाबाद जाते हैं तभी बंद होता है। सेम इज ट्रू विद ब्रेन। इस समय भी काम कर रहा है, सोए रहेंगे तब भी काम करेगा, सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव रहेगा उसमें, और ये हमारा साथ अंतिम समय तक देता है, क्योंकि करंट प्रोड्यूस हो रहा है दोनों जगह से। जिस समय हमारे ब्रेन में लगातार जब थॉट आ रहे हैं, और ऑन एन एवरेज 20 से 50,000, मैंने इसलिए कहा इतना वेरिएशन इसलिए 20,000 to 50,000, बिकॉज कुछ लोग शांत चित्त के होते हैं, और मतलब थोड़ा सा शांत रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपने भी देखा होगा घर में कुछ लोग ऐसे होंगे, एक बात को ले पकड़े रहेंगे, सोचते रहेंगे, वो करेंगे, छोटी सी बात हो जाएगी उसके लिए परेशान रहेंगे। कुछ लोग थोड़ा बेफिक्र होते हैं, चलो भाई कोई बात नहीं, है क्या इसके कोई दिक्कत, क्यों आप देख के उधर हंस रही हैं, किसके साथ ये दिक्कत है? ठीक है, तो इसको ये परेशान मत होइए, नॉर्मल चीज। तो जब हमारा थॉट इतना ज्यादा एक्टिव रहता है ब्रेन के, कुछ ना कुछ हम सोचते रहते हैं,
तो थॉट में कुछ दम नहीं है ना, आ रहा है थॉट जा रहा है, आ रहा है थॉट जा रहा है। लेकिन एक चीज है जो पॉसिबल जो हम कर सकते हैं, अगर कोई संत महात्मा ये कहते हैं कि मेरे पास ऐसी पावर है कि मैं रोक सकता हूं कि मेरे दिमाग में कोई भी थॉट ना आए, वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि थॉट जनरेट होता ही रहेगा। मैंने अभी आपको बताया, जब से आपका ब्रेन एक्टिव हो गया और जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, ब्रेन एक्टिव रहेगा, थॉट जनरेट करेगा, आप रोक नहीं सकते, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। दूसरी चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पॉसिबल है, आप अपने थॉट को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस हो सकते हैं। एक पता नहीं चल रहा है थॉट चलने दो, एक हो नहीं हम थोड़ा अलर्ट हो गए, हम मेरे दिमाग में चल क्या रहा है? क्या ये थॉट मेरे प्रोग्रेस के लिए अच्छा है? क्या इस थॉट से मेरी प्रोग्रेस हो सकती है? बुरा थॉट आया तो इस थॉट से मेरा बड़ा नुकसान हो सकता है, जल्दी से इस चीज को बाहर निकालो, मत सोचो इससे नुकसान हो रहा है, हम मेरे अंदर निगेटिव फीलिंग आ रही है, डिप्रेशन हो रहा है। तो ये जब आप कॉन्शियस हो जाएंगे अपनी थॉट को लेके, तो ये आप कर सकते हैं कि जो थॉट आपके लिए अच्छे नहीं है उनको दिमाग से बाहर करो। घुसने से नहीं रोक सकते, घुसेगा वो एंट्री मारेगा। जब आप कॉन्शियस हो जाएंगे थॉट को लेके, ये थॉट से मेरा कोई फायदा नहीं, तो बाहर करो, ये थॉट अच्छा है, इस थॉट पर अगर मैं काम करूं तो कुछ जीवन में पाया जा सकता है, इसको रोको। तो इसीलिए एलन जेम्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ह्यूमन बिहेवियर के वर्ल्ड नोन साइंटिस्ट हैं, एलन जेम्स, उन्होंने एक लिखी आई नहीं द मैन एज द मैन थिंकेथ, उनकी बुक का टाइटल है एज द मैन थिंकेथ। तो उसमें उन्होंने यही चीज लिखी कि ब्रेन में जो ये थॉट्स इतने सारे आते हैं, तो आप थोड़े से अलर्ट हो जाइए और अपने ब्रेन को गार्डन की तरह मानिए। क्या है गार्डन? बगीचा, फूलों का बगीचा, और आप क्या हैं? उसके माली हैं। माली क्या करता है? फूलों के बगीचे में जाता है, जो फूलों के साथ जंगली घास लगी होती है उसको निकालता है, थोड़ा सा पानी देता है, खाद वाद देता है, ताकि फ्लावर की ग्रोथ अच्छी हो। अगर वो जंगली घास को नहीं निकालेगा तो क्या नुकसान होगा? उसी जमीन से पानी और भोजन फूल के भी ले रहे हैं पौधे, और जंगली घास भी वहीं से ले रही है, जंगली घास और तेजी से ले रही है, तो जो ग्रोथ है फ्लावर की नहीं होगी अच्छी। तो वो यही करता है माली की, जो जंगली घास है उनको हटा देता है ताकि ग्रोथ अच्छी। अब आपके दिमाग में एक तरफ से तो आया, इधर से थॉट कि आईएएस बनना है, लग जाना है, साल भर तक बिल्कुल भूल जाना है दीन दुनिया सब। कौन है फेवरेट हीरोइन? चतुर्वेदी जी पिक्चर देखते हो? हीरोइन कौन है फेवरेट? फिर भी थोड़ा तो होगा ना कि कहीं ऐसा थोड़ी होगा, कुछ होगा कि अरे इसकी पिक्चर आई है यार थोड़ा देख लिया जाए। इस समय कौन है करंट में, चलो बताओ। नाम नहीं याद? कैसे फैन हो यार? टाइम पास के लिए देखते तो उसमें कुछ तो आदमी की चॉइस होती है ना कि हम ये वाला प्रोग्राम देखेंगे, हम मुझे कुछ लोगों को एक्शन मूवी पसंद होती है, कुछ लोगों को रोमांटिक मूवी पसंद होती है, ऐसा होता है ना। हर तरह की मूवी हर आदमी को नहीं पसंद होती, अपनी चॉइस होती है। आप हम्म, शाही पल्लवी, ये कौन है? हैं? अच्छा कोई नाम बताइए पिक्चर का इनके, जो देखी हो आपने। है श्याम सिंगर ऑयल? नहीं साउथ के तो आपको साउथ समझ में थोड़ी आती होगी, हिंदी में डबिंग होगी तभी आप देख पाते होंगे। साउथ क्या नाम बताया आपने? श्याम? श्याम सिंघा रॉय, ये पिक्चर का नाम है? श्याम सिंघा रॉय, आपने सुना था इस पिक्चर का नाम? मतलब आप भी हाँ। अच्छा तो ये हीरोइन का यही नाम है, शाही पल्लवी? ठीक है। तो इतनी सारी एक्सरसाइज इसलिए करनी पड़ी कि थॉट का प्रोसेस जो बता रहे थे एलन जेम्स साहब, जंगली घास और फूल को करके उन्होंने समझाया पूरा ब्रेन का प्रोसेस। इधर से थॉट ने एंट्री मारी, आईएएस बनना है,
जुट जाना, इधर से शाही पल्लवी ने एंट्री मांगी। हो गया ना क्लैश, फूल का और जंगली घास का हो गया। कौन इसमें फूल है, जंगली घास कौन है, बताइए। ये कहेंगे शाही पल्लवी फूल है और आईएएस बनने वाला जो एम है वो जंगली घास। कहने का मतलब ये है, ये डिस्ट्रैक्शंस है। आपका एक मोटिवेशन, एक बहुत अच्छा गोल है, उसमें एक डिस्ट्रैक्शन आया। आपको पता है शाही पल्लवी से आपका कुछ होने वाला नहीं है, न आपके कैरियर में कोई हेल्प करेंगी, न तो उनके बारे में सोच के कोई आपको किसी भी तरह का लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हमने आईएएस बनने के मोटिवेशन को, गोल को जबरदस्त तरीके से पावर दे दी उसके अंदर, तो एक दिन हम बहुत पावरफुल हो जाएंगे, कुछ भी करने की स्थिति में रहेंगे। ये एलन जेम्स का बहुत जबरदस्त फंडा है कि थॉट के लिए आप कॉन्शियस हो जाइए। ये नहीं कि कोई थॉट चल रहा है चलने दे, नहीं। हमारी लाइफ है, लिमिटेड टाइम हमारे पास है, 2 3 4 साल में अगर हम कुछ नहीं बने तो किसी काम की नहीं रहेंगे। तो थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सोच क्या रहे हैं। नकारात्मक सोच कई बार डिप्रेसिंग, अरे मैं किसी काम का नहीं, कुछ नहीं, हटाइए उसको। क्यों हम ऐसा सोचें, सबके पास भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिमाग सब कुछ दिया है। करना क्या है, एक बढ़िया सा गोल बना के, प्लान बना के उस पर एक्शन करना है, हम अचीव कर लेंगे। जो सेलेक्ट होते हैं, जो नहीं सेलेक्ट होते हैं, उनको बहुत डिफरेंस नहीं होता। कंसिस्टेंसी का अभाव होता है, विल पावर का अभाव होता है, डिसिप्लिन का अभाव होता है, बस। पढ़ना तो मैक्सिमम चाहिए, मतलब आपके जो रूटीन में काम के लिए जरूरी है समय, उसके अलावा जो टाइम हो पढ़ने में ही जाना चाहिए। 7 घंटे आप निकाल लीजिए सोने के लिए, बाकी फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए, खाना वाना खाने के लिए 2 3 घंटे, उसके बाद का पूरा टाइम पढ़ाई है। कंपटीशन इज वेरी टफ और बच्चे पढ़ रहे हैं इतना। जब आपको नींद आए, जब आपको शाही पल्लवी की याद आए, तो ये सोचिए, इमेजिन कीजिए कि इसी इलाहाबाद में मेरा कोई कॉम्पिटिटर अभी किताब खोल के पढ़ रहा होगा। कुछ 150 लड़के यहां पढ़ रहे होंगे, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो हजारों बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे, कंपटीशन सबसे है ना। और हम पूरे अगर इंडिया की बात करें तो लाखों बच्चे इसमें, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, या मैं शाही पल्लवी के बारे में सोच, या किसी भी तरीके से टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ये सिंपल फार्मूला होता है अपने आप को जगाने का, जगाने का इन द सेंस कि मतलब झटका मारने का। जब भी कभी कहीं टाइम वेस्ट करने वाला कोई काम करो, आप सोचिए कि मेरा कॉम्पिटिटर इस समय क्या कर रहा है। और ये मैंने चीज सीखी थी एक इंटरव्यू में, मोहम्मद अली का मैंने देखा था इंटरव्यू, आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे तब। बॉक्सर था बहुत फेमस, कैसियस क्ले नाम था, मोहम्मद अली, वर्ल्ड चैंपियन। तो उसका जो फ्रेजियर से 1984 में, 86 में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, और जो फ्रेजियर को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। सबको ये था कि जो फ्रेजियर ही जीतेगा, मोहम्मद अली तो कभी नहीं जीत सकता। लेकिन उसने उसको हराया, मोहम्मद अली ने। क्यों हराया, जब इंटरव्यू में पूछा गया तो वो मैंने क्लिप देखी थी। उस समय टीवी यहाँ तो नहीं आ पाया था, बट उस समय हम लोग वहाँ थे दिल्ली में, वहाँ पे दूरदर्शन वगैरह चालू हो चुका था। तो उसने ये कहा था इंटरव्यू में कि जब कभी भी मैं एक्सरसाइज करता था, और एक्सरसाइज करते करते या अपनी प्रैक्टिस करते करते जब मुझे थकावट लगती थी, तो मैं सोचता था कि मेरा अपोनेंट इस समय क्या कर रहा हो। तो मैं इमेजिन करता था कि वो इस समय प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती थी, मैं फिर पूरी जोश के साथ प्रैक्टिस करता। फिर आधे घंटे बाद जब मुझे फिर थकावट लगती थी, पूरा दर्द होने लगता था, तो मुझे लगता अब वो क्या कर रहा होगा। तो मैं इमेजिन करता था कि अब वो भी थक गया होगा और वो रेस्ट कर रहा होगा। तो मैं सोचता था कि अभी तक तो हमने और उसने बराबरी की प्रैक्टिस की है, अब अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत करके आधे घंटे और प्रैक्टिस कर लूंगा, तो यही आधे घंटे की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मुझे उसके ऊपर जीत दिलाएगी। फिर मैं जुट जाता था, और इस तरीके से उसने प्रैक्टिस की। और ये फार्मूला सटीक उसी समय मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी, ये सटीक अप्लाई होता है स्टूडेंट्स के ऊपर भी।
जब आप पढ़ रहे हैं, थक रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरे कॉम्पिटिशन भरे हैं ना, हर मोहल्ले में है। इलाहाबाद में जितने मोहल्ले हैं, जितने लॉज हैं, हर जगह लाइब्रेरी बन गई है, लोग पढ़ रहे हैं। और जितने लोग आते हैं पढ़ाई नहीं करते ना, बहक भी तो जाते हैं फिर। अब गांव से आए शहर में तो घूमने लगे, मॉल घूमने लगे, सिविल लाइन घूमने लगे, टाइम वेस्ट करने लगे। बहुत टफ कंपटीशन है, हर बच्चा पढ़ रहा है। सबके पास सबके पास इस समय सोर्सेज हैं। मोबाइल खोलिए, गूगल, ये वो, यूट्यूब, सब चीज़ें सबके पास है। अब कौन कितना उसमें से ग्रैब कर सकता है, वो उसी पर डिपेंड करे, कौन कितना ज़्यादा टाइम दे सकता है, और उस टाइम को भी डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ दे सकता है, वही होगा फिर। तो चलिए, थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 से 50 हज़ार थॉट आते हैं, बेकार के थॉट रहते हैं, शाही पल्लवी, आली पल्लवी, ये सब। उनको बाहर करना है, अच्छे थॉट को प्रेजेंट करना है। और इसके लिए